हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्ट ऑडियोज एंड टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में प्यारे बच्चे फिर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और फिर से अपने एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश में मैंने आपको लगभग दो रूलर्स के बारे में बता दिया था जो कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी हो चुके थे। प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत के अंदर चलने वाले 5 वंशों के बारे में जिनको प्यार से बोलते हैं जीके तो सरल लगती है। लिख के भी दिखा देता हूं, जीके तो सरल लगती है। कैसे लिखते हैं सर? जीके तो सरल लगती है। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। गुलाम खत्म कर चुके हैं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एक नया दौर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसी के अंदर जाएंगे, उसमें हिस्ट्री की वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। उसमें गुलाम वंश की भी मैंने कंप्लीट कर दी है, खिलजी वंश के मैंने 2 राजा कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे बचे हुए 3 राजाओं के बारे में और इन्हीं के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि आखिर ये थे कौन, इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी, जानते हैं इन सभी के बारे में। तो प्यारे बच्चे आप लोग जा सकते हैं, वीडियोस के अंदर जाके चेक करेंगे और सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस चैनल के साथ ना जुड़े प्यारे बच्चे, इस चैनल के साथ जुड़े स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार के नाम से, और जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। ठीक है जी, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक हो चुका था प्यारे बच्चे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी मैंने आपको बता दिया था जो कि धोखे से राजा बना। आपस में इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया था, चाचा भतीजे थे। और उसी के बाद आज हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे मलिक कफूर भाई साहब की। ये मैंने आपको बताया था कि जो मलिक कफूर नाम का व्यक्ति है, मलिक कफूर, इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये एक तरीके का क्या था सर, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 1000 दिनारी था। क्या था प्यारे बच्चे? 1000 दिनारी। तो ऐसा बताया जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी मरा था तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद इनका जो गुलाम था, इसका जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति था, ट्रांसजेंडर बंदा था, उसी को अगला क्या बनाया गया प्यारे बच्चे? उसी को अगला राजा का टाइटल दिया गया। वही अगला राजा का टाइटल लेता है जिसका नाम क्या बच्चे था? मलिक कफूर। यही राजा बनता है। मात्र सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए राजा बना? 36 दिन के लिए राजा बनता है। और आपको पता है कि इतिहासकारों को ऐसा मानना था, कोई भी राजा 1 साल से ज्यादा का अगर रूलिंग टाइम करता है तभी उसे राजा का क्या दिया जाता है? टाइटल दिया जाता है। ये महाराज जी सिर्फ 36 दिन के अंदर ही लुढ़क गए थे, जिसकी वजह से इनको राजा का उपाधि नहीं मिली, क्योंकि एक थोड़ा सा मानसिक तनाव से गुजर रहा था, मेंटली डिस्टर्ब था। ठीक है जी, इसको कोई भी बंदा पसंद आ जाए उसी से निपटने लग जाता था, इसको प्रजा पसंद आ जाए प्रजा से लिपट जाता था। ये मान के चलो कि इसकी नीयत थोड़ी सी डगमगा जाती थी। ये लड़कियों को कम लड़कों को ज़्यादा पसंद करता था, तो समझ जाइए आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव किस्म के मान्यता थे ये। ठीक है जी, रंगीन किस्म का आदमी था ये मलिक कफूर। आगे बात करते हैं। मलिक कफूर के बाद अगला राजा बना इसी की जैसे, क्योंकि निकले तो सब ऐसी कंडीशन में थे। तुम अलाउद्दीन खिलजी ने तो शासन, जलालुद्दीन खिलजी ने तो शासन अच्छा किया, लेकिन पता नहीं खिलजी वंश के राजाओं को बाद में इनके बाद पता नहीं कैसी कमान मिल गई कि इनको बस लड़कों में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। ये महाराज जी भी कुछ ऐसे ही किस्म के इंसान थे। मुबारक शाह खिलजी आते हैं, इनका रूलिंग टाइम शुरू हुआ 1316 से लेकर 1320 तक चलेगा। महाराज सिर्फ 4 साल से ज्यादा ये भारत में रूलिंग नहीं कर पाए। इनका रियल नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खान कहते थे इनको। ठीक है जी, इनके पिताजी का नाम था अलाउद्दीन खिलजी और जन्म लेते महाराज जी 1299 एडी के अंदर। सबसे बड़ी बात थी कि इकलौता ऐसा राजा दिल्ली सल्तनत का जिसने खुद को यानी स्वयं को क्या किया सर? स्वयं को खलीफा घोषित किया था। खुद ही खलीफा बन गया। खलीफा की उपाधि दी जाती थी, लेकिन ये महाराज जी खुद ही खलीफा पे बैठ गए, सिंहासन पे बैठे और अपने आप को खलीफा कह दिया। और खलीफा आप लोगों को पता होगा मुस्लिम धर्म में सबसे उच्च पोस्ट यानी सर्वोच्च मान सम्मान, सर्वोच्च ऊंचा पद जो होता है पूरे मुस्लिम धर्म का, उसे खलीफा कहते थे। तो ये बंदा बैठ गया, कहता है आज से पूरे मुस्लिम धर्म का कंट्रोलर, इंडिविजुअल कंट्रोलर मैं, अपने धर्म में क्या क्या चेंजेस करने हैं, जो जो चेंजेस करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। यानी खलीफा वही होता था। तो ये खलीफातुल्लाह बन जाते हैं। कौन? मुबारक शाह खिलजी। सबसे बड़ी बात थी कि मुबारक शाह खिलजी जो था, इसकी सबसे बेकार आदत थी, इसने शासन तो करने की कोशिश की बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये कभी कभार क्या करता था, शासन वगैरह करता था तो कभी कभार इसका मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता था, मेंटली डिस्टर्ब ये भी बंदा था। इसको पता ही नहीं दरबार में कैसे आना है, तो दरबार में कभी कभार ये कपड़ों में फर्क नहीं समझ पाता था। हम लोगों को पता है हमें कपड़े कैसे पहनने, हम लोग पैंट शर्ट और टी शर्ट वगैरह निक्कर वगैरह डाल के घूम लेते हैं। ये महाराज जी कभी कभार मान के चलो इनको कपड़े ना मिले, सिंहासन वाले राजाओं के सिंहासन वाले कपड़े ना मिले, तो ये कभी कभार सूट सलवार
कभी औरतों की साड़ी, कभी पेटीकोट, कभी ब्लाउज डाल के आ जाता था, पूरे दरबार के अंदर घूमता था, एंजॉय करता था। उसके बाद दरबारी कहते थे वाह महाराज कितने बढ़िया लग रहे हो, लुकिंग सो हैंडसम, सो स्वीट। तो कहता है स्वीट तो लड़कियां होती, कहते हैं आप भी तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, आप भी तो स्वीट हो। कहते हैं यार तुम मजाक बना रहे हो। इसका मतलब मुबारक खान खिलजी जो था, इसको ना तो शासन करने का अधिकार तो था, लेकिन आता नहीं बेचारे को। दूसरी बात, इस महाराज जी को ना कपड़े पहनने का ढंग, कैसे शासन में करना है, दरबार के सामने कैसे जाना है, कुछ आइडिया नहीं। सबसे ज्यादा तो हद कब हो गई कि दरबार में कभी कभार क्या करता था, महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था, यानी वुमेन्स के कपड़े डाल के आता था, महिलाओं के कपड़े पहन के आता था, ये कपड़े पहन कर आना। ठीक है जी। और कभी कभार तो हद कर देता था, कभी कभार तो जल्दबाजी में इसको शासन के बाहर बुला लेते थे दरबारी लोग। कहते महाराज जी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कहते रुको रुको कपड़े पहन के आ रहा हूँ। कहते रहने दो कपड़े, बिना कपड़ों के आ जाओ। ये बिना कपड़ों के ही पहुँच जाता था। कभी कभार दरबार में बिना कपड़ों के ही आ जाता था, बिना कपड़ों के, यानी नग्न अवस्था में रहते थे महाराज जी, नग्न अवस्था में। कहते महाराज आज तो आज आप ये मान के चलो, जो कल साड़ी पहनी थी उससे ज़्यादा खूबसूरत आज आप लग रहे हो, जिसमें बिना कपड़ों के घूम रहे हो आप। इसका मतलब वहाँ की प्रजा इसके मज़े लेने लग जाती थी। प्रजा कहती थी एक बार महाराज एक डांस हो जाए, तो डांस करके दिखाता था प्रजा को। मतलब ये मान के चलो ओवरऑल एंटरटेनमेंट कर रहा था प्रजा का। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से प्यारे बच्चे, इसी वजह से एक बंदा रहता था इनके दरबार में जिसका नाम था गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक नाम था। यही गाजी मलिक आगे चलकर GST के नाम से फेमस होगा, गयासुद्दीन शाह तुगलक। ये गाजी मलिक नाम का जो बंदा था, इसको ये चीज़ बड़ी पसंद नहीं आ रही थी कि यार ये चल क्या रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान, एक राजा, जिसको कपड़े पहनने तक का ढंग नहीं, शासन में आने तक का ढंग नहीं, प्रजा उससे बहुत खुश है। तो गाजी मलिक ने सोचा कि क्यों ना प्रजा को एक तरीके से समझाया जाए और प्रजा के खिलाफ इस राजा को खड़ा किया जाए। तो प्रजा को क्या जाके करता है, ये प्रजा को भड़काता है। कहता है बताओ तुम्हारा कैसा राजा है, ये राजा तुम्हारी सुरक्षा करेगा? तो आज तुम्हारे लिए एक तरीके से तुम्हारे लिए डांस कर रहा है, कभी बिना कपड़ों के घूमता है। मेरी बात मानो, ये प्रजा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, ये राजा रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरी बात मानो, इसको सही देखकर हत्या कर दो इसकी, और किसी ऐसे बंदे को राजा बनाओ जो तुम्हारी सुरक्षा कर सके। कहता है भाई तू जाना, निकल यहाँ से, ठीक है ना, हमें पट्टी मत बना। गाजी मलिक को निकाला यार यहाँ से, ये तो यार इतना बढ़िया राजा मिल रहा है मेरे को, हम लोग जहाँ मर्जी लेट जाएं उसी समय डांस करने लग जाता है, एंटरटेनमेंट करता है। ऐसे फ्लावर सूंघते हैं और इसको डांस देखते हैं, फ्लावर सूंघते हैं इसका डांस देखते हैं। मतलब ये मान के चलो कि ये बंदा थोड़ा सा अलग किस्म का था। तो गाजी मलिक कहता है चलो कोई नहीं, ये मानेंगे तो है नहीं ऐसे। तो गाजी मलिक ने कुछ ऐसा खेल रचा कि जिसमें कुछ बंदे भेजे इसने मारने के लिए प्रजा को। तो प्रजा को मारने भेजा, तो गाजी मलिक ने प्रजा को मारने के लिए बंदे भेजे, बहुत सारी सैनिक वगैरह भेजे होंगे इसने। तो उस समय क्या था कि ये महाराज जी जो थे, क्या नाम था इनका, गयासुद्दीन शाह तुगलक, मुबारक शाह खिलजी, ये उस समय दरबारी के समय उस दरबारों के अंदर दरबारियों के सामने डांस कर रहा था या कोई एंटरटेनमेंट का काम कर रहा था। तो प्रजा दौड़ती हुई, महाराज बाहर बहुत लफड़ा हो गया है, विपक्षी लोग हमें मार रहे हैं, हमें बचाइए। कहता है नहीं अभी बिजी हूँ मैं। ये नाच रहा होगा मुंडी हिला हिला के, तगड़ा नाच रहा था ये। कह रहे आज नाचने का वक्त है हमारा, आप लोग निपट लीजिए जैसा निपटना है। ये खुद नहीं देता जिम्मेदारी, ये दूसरों पे डाल देता। कहता आप निपट लीजिए, बाकी जो होगा मैं देख लूँगा। पूरे की पूरी प्रजा ने सोचा कि यार सही बोलता था गाजी मलिक, ये बंदा तो सच में अपने हिसाब से चलता है। ये तो डांस करने की अवस्था में यही भूल जाता है कि हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी है, बल्कि राजा का सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि हमारी सुरक्षा करना। इसने सुरक्षा नहीं करी, भड़की प्रजा ने खूब जाके इसको मारा, गंदे तरीके से पीटा और इसकी हत्या कर देती है। प्रजा ने ही इसको मार दिया था प्यारे बच्चे। जैसे ही मारा, अगला राजा बना खुसरो शाह खिलजी। ये महाराज जी तो वैसे ही अयोग्य थे, इन्हीं के बेटे। इसी वजह से ऐसा बताते हैं खुसरो शाह खिलजी को तो वैसे ही किसी चीज़ का क्या नहीं था प्यारे बच्चे, एक्सपीरियंस नहीं था। ये कैसा था, अनस्किल्ड रूलर था, अनस्किल्ड रूलर। ये जैसी गद्दी पे बैठा तो इसी का एक क्या था सर, इसी का दरबारी, या इसी का कह सकते हो क्या बना, इसी का एक तरीके से सेनापति, सुप्रीम कमांडर बना, गयासुद्दीन शाह तुगलक, यानी गाजी मलिक बना। गाजी मलिक कहता है महाराज आपको शासन करने का एक तरीका बताऊं। कहता है क्या? कहता है आप सिंहासन को कुछ समय के लिए छोड़ दो, मैं बैठ जाता हूं सिंहासन पे, मेरे को देखो और मुझसे एक तरीके से सीखो मैं कैसे शासन कर रहा हूं।
खुसरो शाह खिलजी अनस्किल्ड था, इसको था दिमाग, इसका नाम दिमाग नहीं काम करता था। ये कभी कभार क्या करता था, ये मान के चलो जब गद्दी पे बैठ जाता था खुसरो शाह खिलजी, इसको पता ही नहीं मुझे करना क्या है कि सिंहासन पे बैठ के, तो 24 घंटे इसी से पूछता था, अरे बता तो सही करना क्या है मुझे, प्रजा आ रही है मारने के लिए, मैं क्या करूं? कहते पिट जाओ फिर। अबे नहीं, मतलब बताओ मुझे करना क्या है। कहते महाराज आप एक काम कीजिए, आप कुछ अल्टीमेट पावर्स मुझे दे दिए जिससे मैं पूरे शासन को संभाल सकूं। तब ये राजा आधी से ज़्यादा पावर इसको दे देता है, उसी पावर का यूज़ करके इसी को मारता है। कहता है हाँ भाई एक बात बता, दिल्ली देगा या गर्दन? कहता है मैंने तेरे पावर इसलिए दी थी ताकि तू दूसरों की रक्षा कर सके, हमारी रक्षा कर सके, तू मेरे को ऊपर तलवार उठा रहा है। कहता है इसीलिए तो उठाई थी तलवार, ताकि तुम्हारा खिलजी वंश खत्म करके अपना तुगलक वंश ला सकूं, इसीलिए तो मारा तुम्हें। तो उसी चक्कर में क्या किया, इन्होंने उठाई तलवार और रखी किसके सर पे? रखता है खुसरो शाह खिलजी के सर पे रखता है। कहता है बोल दिल्ली देगा या नहीं? मतलब हंसने लग गया ये, जैसे राजा महाराजा हंसते थे। कहते हैं महाराज दिल्ली ले लो लेकिन गर्दन छोड़ दो, प्लीज़ 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 गर्दन छोड़ दीजिए। कहता है ठीक है जा, आज से तुझे आज़ाद किया। और उसके अकॉर्डिंग क्या किया इसने, इसके हिसाब से दिल्ली छीनी। और इसी राजा ने खिलजी वंश का नामो निशान मिटाकर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करी, जिसका नाम रखता है प्यारे बच्चे तुगलक डायनेस्टी। क्या रखेगा? तुगलक डायनेस्टी। यानी अभी तक हमने कौन कौन से वंश खत्म किए? जीके खत्म हो गया, गुलाम खिलजी खत्म, अब कौन सा शुरू होगा? तो यानी तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद, फिर आएगा लोदी। ठीक है जी। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कौन सा? मुगल वंश के बारे में। तो आज हम लोगों ने इस वाली वीडियो में प्यारे बच्चे 2 राजा पहले कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हमने 3 राजा को कंप्लीट किया, मलिक कफूर, मुबारक खान या मुबारक शाह खिलजी के बारे में, और साथ ही साथ हमने कवर किया खुसरो शाह खिलजी को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग तुगलक डायनेस्टी के अंदर, और जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरे तुगलक वंश के राजा की एक डिटेल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओके जी, धन्यवाद।